दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी एंशिएंट कॉस्मिक मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली किसी एपिक एनिमे स्टोरी लाइन से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक मैसिव अपोकलिप्टिक फ्लड, चोरी हो चुके कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स और दशावतारा के सबसे पहले और सबसे रहस्यमय अवतार के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्टीरियस स्टोरी में डाइव करते हैं, क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही फास्ट पेस्ड और माइंड बेंडिंग होने वाला है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लॉर्ड विष्णु, जो इस पूरे यूनिवर्स के सुप्रीम प्रिजर्वर हैं, आखिर उन्हें एक मछली का रूप क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या संकट आ गया था कि स्वयं भगवान को एक जलचर बनना पड़ा? इसका जवाब एक बहुत ही डीप कॉस्मिक क्राइसिस में छिपा है। देखिए, इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें पहले त्रिमूर्ति के कॉस्मिक बैलेंस को समझना होगा। हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, शिवा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और विष्णु है प्रिजर्वर ऑफ धर्म। तो जब भी दुनिया में असुरज या इविल फोर्सेस केओस मचाते हैं ना, तो धर्मा को रिस्टोर करने का स्पेसिफिक काम लॉर्ड विष्णु का ही होता है, और बस यही उनके अलग अलग अवतार्स लेने का डिवाइन पर्पस है। अब एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे कि सतपथा ब्रह्मणा हमें बताते हैं कि सत्ययुग के एंड आते आते स्टेक्स कितने हाई हो गए थे। ह्यूमैनिटी पूरी तरह से करप्ट, इरिलीजियस और डिसऑर्डरली हो चुकी थी। लोग अपने बेसिक रास्ते से बिल्कुल भटक गए थे। हालात लिटरली इतने खराब थे कि गॉड्स ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है इस अर्थ को कंप्लीटली फ्लड करके एक नए सिरे से रेनोवेट करने का। इट वॉज लाइक अ टोटल कॉस्मिक रीबूट। और ठीक इसी वक्त होता है हमारा मैसिव इंसाइटिंग इंसिडेंट। जब लॉर्ड ब्रह्मा अर्थ को रीमॉडल करने की तैयारी कर रहे थे तो वो थक कर सो गए। और इस मौके का फायदा किसने उठाया? एक हॉर्स हेडेड डीमन हायाग्रीवा ने। वो ब्रह्मा की नाक से निकला और उसने यूनिवर्स के सबसे सेक्रेड गाइडलाइंस द वेदास चुरा लिए। कैन यू बिलीव दैट? जिसका मतलब है कि यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट अब अर्थ के सबसे डार्क, टेरिफाइंग ओशंस की गहराई में कहीं छिपा था। अब बिना वेदास के एक नए अर्थ का क्रिएशन तो एब्सोल्युटली नामुमकिन था। एक तरफ पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी और दूसरी तरफ नई दुनिया बनाने का ज्ञान ही चोरी हो चुका था। सस्पेंस अपनी पीक पर था। अब इन सीक्रेट टेक्स्ट को समुद्र की इन अनजान गहराइयों से वापस कौन लाएगा? सेक्शन 7, एक रहस्यमयी मछली। एंशिएंट द्राविडा के एक बहुत ही पायस राजा थे सत्यव्रता, जिन्हें आगे चलकर मनु के नाम से जाना गया। एक दिन नदी में जब वो अपने हाथ धो रहे थे तो उन्हें एक छोटी सी हेल्पलेस मछली मिली जो उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। राजा सत्यव्रता को दया आ गई और उन्होंने उस मछली को बचाने के लिए एक छोटे से जार में रख दिया। पर अब आगे जो हुआ वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। अगले ही पल उस फिश ने एक जायंट रूप ले लिया और देखते ही देखते वो एक मैसिव वाटर टैंक से भी बड़ी हो गई। राजा ने परेशान होकर उसे एक बड़ी नदी में डाला, पर शौक की बात ये थी कि वो पूरी की पूरी नदी भी इस क्रीचर के सामने छोटी पड़ गई। और फाइनली उस जायंट फिश को सर्वाइव करने के लिए पूरा का पूरा ओशन चाहिए था। अब राजा सत्यव्रता अच्छी तरह समझ चुके थे कि भाई ये कोई आम मछली तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ जो रियल रिवील है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। उस जायंट फिश ने अपना सच बताया। वो खुद लॉर्ड विष्णु थे और उन्होंने एक शॉकिंग टिकिंग क्लॉक सेट कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक 7 दिन बाद एक मॉन्स्ट्रस प्रलय आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। सिर्फ 7 दिन बचे थे। सेक्शन 13, दिस 7 डे वार्निंग। मत्स्य अवतार ने इस टेरिफाइड राजा को सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी, बल्कि डिटेल में समझाया कि ये आने वाला प्रलय आखिर कैसा दिखेगा। उन्होंने बताया कि ओशन के बॉटम में रहने वाली मरे अपना मुंह खोलेगी और पॉइजनस फायर रिलीज करेगी। ये पॉइजनस फायर पूरे यूनिवर्स, गॉड्स और कॉन्स्टलेशंस को जलाकर राख कर देगी। उसके ठीक बाद आसमान में 7 डूम्सडे क्लाउड्स आएंगे जो अर्थ पर इतनी मैसिव बारिश करेंगे कि पूरी की पूरी धरती बस एक सिंगल जाइंट ओशन में बदल जाएगी। इमेजिन द एब्सोल्यूट टेरर ऑफ दिस सीक्वेंस। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस टोटल डिस्ट्रक्शन में एक सॉलिड सर्वाइवल प्लान भी था। विष्णु ने मनु को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्हें एक जायंट आर्क यानी एक बहुत बड़ी नाव बनानी थी। उस नाव में सभी मेडिसिनल हर्ब्स, हर तरह के सीड्स और सप्त ऋषिज यानी 7 सेंट्स को अपने साथ लाना था। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जायंट सर्पेंट वासुकी को अपने साथ लाना था। बेसिकली ये अर्थ के बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एसेंस को बचाने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट था। सेक्शन 16, डूम्सडे और प्रलय। 7 दिन खत्म हुए और द अल्टीमेट क्लाइमैक्स वाज फाइनली हियर। जब वायलेंट फ्लड वाटर्स ने एक बेहद डरावने शोर के साथ सब कुछ निगलना शुरू किया ना, तो तूफान के बीच मनु ने विष्णु से एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सवाल पूछा। आखिर मैनकाइंड को इतना डेडली अंजाम क्यों भुगतना पड़ रहा है? यहाँ हमारे सामने एक बहुत डीप
फिलोसॉफिकल रियलिटी आती है। देखिए, ह्यूमैनिटी उस वक्त तक एब्सोल्युटली करप्ट हो चुकी थी। सत्यव्रता इस पूरी धरती पर आखिरी ऐसे इंसान बचे थे जिनमें मोरालिटी जिंदा थी, और ठीक इसीलिए सिर्फ उन्हें इस डेविस्टेटिंग फ्लड से बचाया गया ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन्स के पिता बन सकें, जिसके बाद उन्हें मनु कहा गया, जिससे हमारा ये शब्द मैनकाइंड जुड़ा है। और इधर समुद्र के तूफान के बीच एक साथ 2 एपिक रेस्क्यूज चल रहे थे। एक तरफ मत्स्य अवतार ने डार्केस्ट गहराइयों में जाकर डीमन हयाग्रीवा को मार गिराया और अपने स्टोलन वेदास को वापस रिकवर कर लिया, और दूसरी तरफ ऊपर सतह पर उस जाइंट सर्पेंट वासुकी को एक रस्सी की तरह यूज करके मनु की आर्क को खुद मत्स्य से नेचुरली बांध दिया गया ताकि वो आर्क उस डेडली तूफान में एब्सोल्युटली सेफ रहे। काइंड ऑफ लाइक एन एक्शन मूवी क्लाइमैक्स, राइट? सेक्शन 20, ह्यूमैनिटी की नई शुरुआत। तूफान आखिरकार शांत हुआ और डिस्ट्रक्शन अपने साथ एक नई ब्लैंक स्लीट लेकर आया। पानी का लेवल धीरे धीरे कम होने लगा और वो जायंट आर्क सेफ एंड साउंड मजेस्टिक हिमालयाज की पीक्स पर आके रुक गई। मनु, सप्तऋषिज और अर्थ के सारे सीड्स बिल्कुल सेफ थे। मैनकाइंड के एक नए आने वाले कल की शुरुआत लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड से हुई। और इस मिशन का जो अल्टीमेट गोल था वो भी फ्लॉलेसली अचीव हो गया। द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द यूनिवर्स यानी द वेदास सिक्योरली लॉर्ड ब्रह्मा को वापस दे दिए गए थे। धर्मा यूनिवर्स में वापस रिस्टोर हो चुका था और एक नई बेटर दुनिया बनाने के लिए सीक्रेट गाइडलाइंस वापस से सेफ हैंड्स में थे। तो इस इनक्रेडिबल कॉस्मिक जर्नी और मत्स्य अवतार के इस रहस्य को कंक्लूड करते हुए एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। अगर मान लीजिए कि आज की डेट में ह्यूमन नॉलेज एक फ्लड में धुलने वाली हो, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें कौन से नैतिक और ज्ञान के सीड्स बचाकर रखने चाहिए? इस एंशिएंट मिस्ट्री को हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस एनालिसिस ने नॉलेज और मोरालिटी के इस कॉस्मिक इवेंट को एक नए नजरिए से समझने में आपकी मदद की होगी।